एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर कपड़े के एक व्यापारी पर पड़ी जो दुखी तथा हताश दिखाई दे रहा था। महात्मा बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा, अरे ओ सेठ, इतनी बड़ी कपड़ों की दुकान के मालिक होकर इस तरह उदास क्यों बैठे हो? भगवान, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा उसको अपनी दुकान पर लेकर आना पड़ता है। इसमें परेशानी की क्या बात? तुम्हारा बच्चा है तो जाहिर है इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम इसकी देखभाल नहीं कर सकते तो कोई नौकर रख लो जो इसे संभाल सके। नहीं नहीं भगवान, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रिय है और इसकी देखभाल भी मैं ही करना चाहता हूँ, किंतु यह बहुत शरारती है। जो भी ग्राहक दुकान पर आते हैं उनको यह परेशान कर देता है। कैसे? कभी यह ग्राहकों की धोती खोल देता है तो कभी उनकी पगड़ी उछाल देता है या फिर उनका सामान लेकर भाग जाता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा और कई बार थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, किंतु तुम मुझे वचन दो कि मैं जो करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है कि वह किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर वह कचरे का थैला लेकर आए तथा व्यापारी की दुकान में आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी उछाल ली। ये देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, जाओ जाकर उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह लड़का दौड़कर गया और पगड़ी लेकर बुद्ध को दे दी। बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे छोटा सेठ बुलाते हैं। अच्छा छोटे सेठ जी, तो अब हम कल मिलते हैं। महात्मा बुद्ध सेठ की परेशानी समझ चुके थे, वह बच्चे की परेशानी भी समझ चुके थे। अगले दिन फिर बुद्ध उस बच्चे के लिए एक छोटी सी पगड़ी बनाकर लाए और उसे पहना दी। पगड़ी पहने खुद को आईने में देख बच्चा बड़ा खुश हुआ। तभी पगड़ी पहने एक ग्राहक दुकान पर आकर बैठा। बच्चे को दूसरों की पगड़ी गिराने की आदत थी, सो वह उस ग्राहक की पगड़ी गिरा दिया। ग्राहक भी तैयार था, उसने भी उसकी पगड़ी उठाकर दूर फेंक दी। बच्चा हैरानी से ग्राहक को देख रहा था और ग्राहक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी महात्मा बुद्ध बोले, छोटे सेठ जी, आपकी पगड़ी किधर है? इन्होंने दूर फेंक दी। तुमने भी तो इनकी पगड़ी को गिराया है। पहले इनकी पगड़ी इनको वापस ला कर दो, फिर ये तुम्हारी पगड़ी तुम्हें देंगे। इतना कहना था कि बच्चा दौड़कर गया और उस ग्राहक की पगड़ी उठाई और उसे थमा दी। ग्राहक ने भी बच्चे की नन्ही पगड़ी उठाई और उसके सिर पर रख दी। अब महात्मा बुद्ध ने बच्चे को समझाया, बेटा, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार लोग तुम्हारे साथ करेंगे। ये बात बच्चे को समझ में आए न आए, पर इतना समझ में आ चुका था कि अगर वह दूसरों की पगड़ी गिराएगा तो लोग भी उसकी पगड़ी गिराएंगे। ये देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपने मेरे लड़के की आंखें खोल दी। आपका यह एहसान मैं जीवन भर याद रखूंगा।
अगर आपको अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना है तो पहले आपको उन्हें उस चीज का महत्व समझाना होगा जिसके बारे में आप उन्हें बताना चाहते हैं।